अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अभी पहले एक केस में आपको मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग नून का वो जो सोशल मीडिया सेल था, वो छोटे मोटे गैंग, वो बना कैसे था। अब उसकी आपको आगे की तफसीलात बताता हूँ, बट पहले बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक ये अंदर की बातें जो हैं पहुँचती रहें वक्त पे। अब मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं देखने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया गया, बल्कि नेटवर्क्स बनाए गए। अब मुस्लिम लीग नून की तंजीम में जो MNAs और MPS थे ना, हर MNA हर MPA से 5-5 बच्चे उनसे लिए गए, बच्चों का मतलब छोटे यंगस्टर्स, और उनकी तंजीमें बनाई गई, शहरों की, UCs की, हलकों की, सूबे की, फिर मरकज़ की, और पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2500 बुनियादी वर्कर्स बने उनके, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे नून लीग को एक मज़ीद ताकत मिली और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को फील करवाया। कोई भी कैंपेन चलाते थे फिर पूरे पाकिस्तान से चलती थी। 2500 लोग जब एक साथ हैशटैग को क्लिक करते थे और उसको ट्वीट करते थे, वो ट्रेंड बनता था, और वो 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ट्विटर पे ट्रेंड। फिर जिस की भी पकड़ियाँ उछालने या उन्होंने उछालनी, उनकी इज्जत महफूज नहीं रहनी, ना एहतराम, रियासती इदारों तक की बैंड बजाई गई। ज़ुबान ज़द आम है, बेशुमार खबरें हैं, अखबार हैं, बल्कि बहुत से मशहूर मारूफ इल्ज़ाम, अब वो डॉन लीक्स का, वो भी मीडिया सेल पर लगा। तो इस तरह मुख्तलिफ काम होते रहे। मीडिया सेल ने जब अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो टॉक शोज़ की कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी और मेहमान भिजवाने शुरू कर दिए। टॉक शोज़ को बताया जाता था कि आपने इस मेहमान को बुलाना है। एंकर्स को प्लांटेड प्रोग्राम्स करवाने के लिए अहकामात भी दिए गए, को वादे किए गए, और मीडिया मालकान और कई बड़े बड़े ग्रुप्स थे मीडिया के, वो ये सारे मीडिया सेल के साथ रोज़ाना की बुनियादों पे इन टच रहते थे। जिनके मामलात नहीं बन सके, जैसे उनमें ARY के मामलात नहीं बने थे इनसे, या चैनल 24 के या 92 के, तो उन लोगों ने बड़ा सफ़र भी किया। उनको इश्तिहारों की भी मार पड़ी, उनको और चीज़ों की भी मार पड़ी, क्योंकि इनकी बात और मामलात नहीं बन सकते थे। बाकी तमाम TV चैनल मालकान ने शहजादी मरियम को हाथों हाथ ले लिया, और बहरहाल ठीक है। एनीवे, मीडिया सेल जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया मामला से हटकर अहम रियासती उमूर की तरफ बढ़ गया, और वज़ीर आज़म तक उनकी डायरेक्ट एक्सेस हो गई थी। नवाज शरीफ अपने दफ्तर को छोड़ के मोटू गैंग के दफ्तर में बैठना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म तक जब रसाई मिली तो ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि हुकूमत के अंदर मीडिया एक अहम और इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया। रादर उनके लिए तो विंडो बन गई, जिसके थ्रू लोग उनसे राब्ते करने शुरू हो गए। अपनी शिकायत के हवाले से, अपने कामों के हवाले से MNAs और MPAs ने शहजादी के दफ्तर से राब्ते करना शुरू कर दिया। मरियम नवाज को इस तरह सियासत के मैदान में टैक्स पेयर के पैसे पे, अवाम के पैसे पे उसको लॉन्च किया गया, और उसको एक लीडर बनाने की बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई। अभी बाकायदा वज़ीर आज़म का डिफेक्टो ऑफिस ही बन गया था मीडिया सेल, और यहाँ से सोशल वर्क भी हो रहा था। यहाँ से अहम रियासती मामलात जैसे जैसे मीडिया पर दरपेश होते थे, बस जिस तरह MQM ने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया तो शहजादी के दरबार ने फैसला किया, फ़ौरन डार साहब को तलब किया गया, और डार साहब को MQM के साथ मुज़ाकरात पे लगा दिया गया। बादशाह सलामत उस वक्त हवा में सफ़र कर रहे थे और शहजादी नीचे हुकूमत ज़मीन पर चला रही थी। बादशाह सलामत बीमार हो गए, शहजादी हुकूमत करती रही। बादशाह सलामत का दिल नहीं किया, शहजादी हुकूमत कर रही है। बादशाह सलामत लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं, शहजादी हुकूमत कर रही है। यानी मरियम अब डिफेक्टो वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रही थी। खारजा पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, लोड शेडिंग के नाम पर वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री हो, अलगर्ज हुकूमत का हर इदारा वहाँ पे जवाबदेह होना शुरू हो गया। एम्बेसडर्स को वहाँ बुलाना शुरू कर दिया। हाई कमिश्नर्स जो थे वो वहाँ पे उनके पास आना शुरू हो गए। किसी के खिलाफ अखबार में खबर लगती थी, अगले दिन उसके जवाब तलबी शहजादी के दरबार में हो जाती थी। और जब मीडिया सेल वो जो है में ज़्यादा ताकत आ गई तो वहाँ पर दरारें भी पड़ना शुरू हो गई, वहाँ ग्रुपिंग होना शुरू हो गई, वहाँ एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू हो गई जैसे होता है, और जिसके साथ जिसका ताल्लुक था उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, और जिसके साथ जिसकी रंजिश थी उसको डिमोट भी करना शुरू कर दिया। और यहाँ आपस के इख्तलाफात जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो गए। अखलाकी कदरों का यहीं से जनाजा भी निकला। वो चाहे चौधरी साहब हों, खान साहब हों, एक रहमान साहब भी थे, फाद साहब भी, बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, मैं अब क्या लूँ। और वो एक बड़ा तेज बोलने वाली हमारी
दोस्त भी हैं, वो भी हैं, फिर बल्कि एक को बड़ी ज़्यादा तेज़ बोलने वाली दोस्त भी हैं, सारी तेज़ बोलती हैं। वज़ीर आज़म के साथ ये लोगों ने, सहाफ़ियों ने दौरों पे जाना शुरू हो गए, सब मुस्तफ़ीद होते रहे। ये सब दरबार का कोई ना कोई एक इनडायरेक्ट हिस्सा रहे। एक दो तो मुस्तक़िलन वहीं पे पार्क हो गए थे, जिन्होंने तबाही तक फेर दी। सफ़े अव्वल में तो उसमें मतलब लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है साले ज़ाफ़र बहुत आगे आगे थे। उनके ऊपर तो अलहदा से किताब लिखना पड़ेगी मुझे, ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए गए कि खुदा न खास्ता। नवाज शरीफ बादशाह सलामत नहीं कोई खसूसी बरगजीदा हस्ती हैं और वो हमारे मुल्क में हैं। मीडिया सेल जब इंतहाई ताकतवर हो गया तो हुकूमत के बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो मुख्तलिफ अखबारों की तस्वीर से आया भी हैं, बादशाह सलामत ने शहजादी अव्वल को तोहफे के तौर पर दे दिया और आप इनको चलाएं, उन्होंने कहा, जिसमें वज़ीर आज़म नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मरियम नवाज डायरेक्ट देखती रही, उसके साथ मुख्तलिफ अस्पतालों को बनाना था जो आज तक एक भी नहीं बन सका। 500 बेड के 36 से 37 अस्पताल पूरे पाकिस्तान में बनने थे, एक भी नहीं बना उनमें से। काफ़ी चीज़ें दी गई, साथ साथ यूथ प्रोग्राम को भी वो भी डिफेक्टो तौर पर देखती रही। लैला खान के चेयरपर्सन बनने के बाद ही एनर्जी की मीटिंग भी लोड शेडिंग के खात्मे पर भी इसी मीडिया सेल ने खसूसी तवज्जो दी और वो जिस तरह दी गई वो लोड शेडिंग के खात्मे के बुलंद बाला बांग दावे करने वाला ये मीडिया सेल के ज़रिए होते रहे, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। कौम तो आज भी लोड शेडिंग के अज़ाब को भुगत रही है। वो अलग बात है कि कम कर दी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, लेकिन हो रहा है। फिर भी बहुत सी पॉलिसीज़ पर यहाँ पे प्लस माइनस होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया सेल के ज़रिए मिनिस्ट्रीज़ तक लोगों को मिलना शुरू हो गई। सबसे पहले मिनिस्ट्री मिली तारिक फजल चौधरी को, फिर मरियम औरंगज़ेब को, फिर गवर्नरशिप मिली मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, फिर तलाल साहब को, फिर जानियाल साहब को, फिर मारवी बीबी को, सायरा अफजल तारड़, अनूशा रहमान, तारिक फजल चौधरी। ये सारे लोग जो थे ना, ये मरियम नवाज के करीब होने की वजह से ये जो है प्रोमिनेंस पे आए। लैला खान को तो वज़ीर मुमलिकत हुकूमत ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही बनाया गया था और इस मीडिया सेल में लोगों को ना सिर्फ तैयारी करवाई जाती थी, अंदाज क्या रखना, हाथ उठाने से लेके गुफ्तगू करने तक, चाय पीने से लेके लड़ने झगड़ने तक, एंकर से भिड़ जाने को, उसको स्नप करना, दूसरों को बोलने ना देना, ये तक भी उनको सिखाया जाता था। बल्कि एक भरपूर टीम जो एक कारीगर उस्ताद के ज़ेर साया काम करती थी, उनको कंटेंट निकाल कर झूठ और बहतान लगाने के लंबे लंबे सफ़े भी बना के देती थी। आज टीवी पर जाएं और फलां की पगड़ी उछाल दें, आज टीवी टॉक शो पर जाएं और फलां का बेड़ा गर्क कर दें। मीडिया सेल ने असल में मार धाड़ इसकी माँ, उसकी बहन और किसकी इज्जत नहीं, ये एक्चुअली ये उसके जो पोस्टर बॉयज़ थे और पोस्टर गर्ल्स थी उस मीडिया सेल के, वो जो पहले संजीदा बयान भी देते थे, मीडिया सेल के मेंबर बनने के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी के अजीब तरीन बयान उन्होंने दे दिए। परवेज़ रशीद का भी उसमें मैं शुमार करूँगा कि जितने भी लोग थे मीडिया सेल के, उनके बयान उनसे मंसूब करके चलवा देते थे। उनको बाद में पता चलता था कि उनके नाम से ये बयान मंसूब करके चलवा दिया गया। तो ये शख्सियात जो बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाली हैं, इनको मीडिया सेल ने बनाया। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारे के सारे मीडिया सेल के रुकन खबरें लीक करते थे, हमें भी करते थे, औरों को भी करते थे। जो फैसला होता था वो किसी मेंबर के नाम से छपवा देते थे। तमाम लोग सहाफ़ी, एंकर्स, अगर इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा इस मीडिया सेल के मेंबरान के मीडिया के लोगों से कितने राब्ते हुआ करते थे, ना सिर्फ गलत मालूमात देने के हवाले से, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की टांगें खींचने के हवाले से भी लीडर्स खबरें लगवाते थे। जिस मीडिया सेल की वजह से मरियम नवाज और चौधरी निसार के ताल्लुकात, परवेज़ रशीद और चौधरी निसार के ताल्लुकात आपस में ख़राब हुए, उसकी सबब से सबसे बड़ी वजह यह थी कि मीडिया सेल में बैठकर बातचीत की जाती थी और जिसके हवाले से हो रही होती थी उसको पहुँचा दी जाती थी। इस तरह अगर सायरा अफजल तारड़ के साथ जो मामलात ख़राब हुए, मारवी अमन के साथ जो मामलात ख़राब हुए, फिर आपस में जब लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हुए, ताकत जब बहुत ज़्यादा आ गई तो उस ताकत को एक्वायर करने के लिए, एक दूसरे पे सबकत लेने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो रवायती तरीक़ाकार था। तो मुख्तलिफ चीज़ें थी जिन्होंने सीनियर्स को आपस में लड़ाया। इसमें साद रफ़ीक भी शामिल हैं, एहसन इकबाल भी शामिल हैं। एक दो दफ़ा तो इतनी वाज़ेह तफरीक हो गई कि पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा एक तरफ और पार्टी के तमाम जूनियर रहनुमा मोटू गैंग वाले वो एक तरफ हो गए। ये बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस हो, GIT के मामलात हो, किस्सा मुख्तसर मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी मोटू गैंग ने की
और आज तक ऐसी नुमाइंदगी की कि मियाँ नवाज शरीफ चाह कर भी अपनी जान नहीं छुड़ा सक रहे। वजारत उज़्मा तो गई, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मोटू गैंग, शहजादी के दरबार और मीडिया सेल पर आयद हो गई। शहजादी मरियम जहनी कैफियत में, सियासी मामलात में, सूझ बूझ और रख रखाव में शहजादी तो हैं, बाकी मामलात में टोटल फारिग हैं। बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं उनके हाथ से जो मीडिया सेल ने किया और जिसका खुमियाजा आज भी नून लीग भुगत रही है। उनमें सबसे बड़ा था मिस हैंडलिंग ऑफ पैनामा केस। वो भी इस मीडिया सेल ने यानी टोटल मिस हैंडल किया। इस केस के अंदर उस वक्त तक जान नहीं पड़ी जब तक नवाज शरीफ ने कौम के सामने आकर खुद इकरार नहीं किया कि ये सासाजात उनके अपने हैं। और वो बबलू ने टीवी प्रोग्राम से बैठकर जब तक इकरार नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसासे तो हमारे हैं, और दूसरे ने कहा, और डब्लू जो था वो आगे कहने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बाजी इसकी चेयरपर्सन है और सब वो हमसे बड़ी वही देखती हैं, और बाजी कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और सारे जो थे वो अपने गले में तेजियाँ जो थी वो उनके गले के तौक बनना शुरू हो गए। मीडिया सेल ने पैनामा पेपर्स के मंजर आम पे आने से पहले ही बबलू को टीवी पे भेजने का फैसला कर लिया था। नवाज शरीफ से तकरीरें करवाई गई, ये मीडिया सेल ने करवाई। मोहतरमा ने खुद लिखी जी, खुद लिखने से मुराद यानी मीडिया सेल में जो मौजूद लोग हैं उनसे लिखवाई, उनको अप्रूव खुद किया, वेट खुद किया। मीडिया सेल जो था मुस्लिम लीग नून की तकसीम का बायस भी बना। तमाम सीनियर लोग इस मीडिया सेल की इंटरफेरेंस से नाराज थे। ब्यूरोक्रेसी खौफजदा रही, काम नहीं करते थे तो उनके खिलाफ डायरेक्ट वज़ीर आज़म एक्शन कर लेते थे, काम करते थे तो वज़ीर आज़म कहते मेरे से पूछ कर क्यों नहीं किया। एक तो अजीब व गरीब मुखमसा बन गया। गर्ज इस मीडिया सेल ने मुस्लिम लीग नून की तबाही में बुनियादी किरदार अदा किया। जिससे ये मीडिया सेल मामला चलाता रहा, आज उसके बाइस ही नवाज शरीफ जेल में है। ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। इस पार्टी की तकसीम वैसे तो दोनों भाइयों नहीं कर सके, वो मरियम नवाज ने करवा दी। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा इमरान खान कहते थे कि जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो मैन ऑफ द सीरीज़ जो हैं वो हम मरियम नवाज को देंगे। लेकिन इसमें बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम आते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे नाम लूँ कि ना लूँ। एक तो वो नाम है जो ताल्लुकात रखते थे, एक तो वो नाम है जो पूछ के कॉलम लिखते थे, एक तो वो नाम है जो पूछ के बता के प्रोग्राम्स करते थे, और फिर एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने फ़ायदे उठाए। पहले मौका दूंगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हुकूमती सतह पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये चाहिए कि लोगों के सामने हर उस सहाफ़ी का और हर उस एंकर का, हर उस सहाफ़ती तंजीम का नाम दें जिसने अपना जो है हुकूमत से किसी भी तरह से फंड्स लिए, जिसने कोई ना कोई ऑब्लिगेशन उठाई, जो हुकूमत के खर्चों पे हज करते रहे हैं बार बार, जो उम्रे करते रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के साथ ट्रिप्स पे गए, जिनको $2,000 पर डे का लिफाफा मिलता था शॉपिंग के लिए, और फिर मैच कर लेते हैं हम अपनी अपनी लिस्टें। पर अब वक्त आ गया कि धरने की बातें और नून लीग की बौखलाहटें ये सब सामने आए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। Until the next time, Allah Hafiz.